नमस्कार बच्चों। आज जो हमारी कार्यपत्रिका है वो सामाजिक विज्ञान की है। कार्यपत्रिका संख्या 2 है। आज दिनांक 16 जुलाई 2021 को है और आज का हमारा उपविषय है राज्य सरकार का गठन। किस प्रकार से राज्य सरकार का गठन किया जाता है। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा कि भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। सभी राज्यों में अपनी अपनी विधानसभा है और हर राज्य की कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ, क्योंकि इतना बड़ा राज्य होता है उसमें हम एक साथ उसको देख नहीं सकते, उसकी देखभाल नहीं कर सकते। इसलिए उनकी देखभाल करने के लिए या जनता को अच्छी सुविधाएं देने के लिए सभी राज्य जो हैं अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बटे हुए हैं और हर निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है, जिसे हम विधायक कहते हैं। तो विधानसभा का सदस्य होता है। चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों की तरफ से खड़े होते हैं। देखा होगा आपने, कोई बीजेपी से, कोई आम आदमी पार्टी से, कोई कांग्रेस से, कोई अन्य पार्टियों से। बहुत सारी हमारे यहाँ दल हैं, उन दलों से लोग चुनाव में खड़े होते हैं। इसलिए विधायक जो होते हैं वो अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं और जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल की सरकार बन जाती है या उसे बहुमत माना जाता है। और बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और बाकी को क्या कहा जाता है, विपक्ष या विरोधी पक्ष कहा जाता है। अब एक एग्जांपल दिया हुआ है 2017 का है। ये हिमाचल प्रदेश की कॉन्स्टिट्यूंसी का है। 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं यहाँ पर, जिनका आंकड़े नीचे दिए हुए हैं। 2017 विधानसभा चुनाव के परिणाम है। ये पहला है भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें 44 विधायक चुने गए। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके 21 और कम्युनिस्ट पार्टी का एक निर्दलीय, यानी कि जो किसी भी दल से नहीं लड़े, उनकी संख्या 2 है। तो कुल मिलाकर 68 है। इसमें से अब हमें देखना है कि सत्ता पक्ष कौन बैठेगा। तो 68 का बच्चों आधा अगर हम करते हैं तो 34 हो जाता है और उसमें अगर एक प्लस करते हैं तो 35। तो जिनकी संख्या 35 हो जाएगी वो ही सरकार बनाएंगे। तो आप देख रहे हो आंकड़ों में 35 किसकी है। यहाँ पर 35 से बहुत ज़्यादा आगे है भारतीय जनता पार्टी की 44 सीट। तो सत्ता पक्ष में कौन आया, भारतीय जनता पार्टी। आइए इनके सवालों को कर लेते हैं। पहला सवाल है, बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को कम से कम कितने चुने हुए सदस्य या विधायक की आवश्यकता होगी। तो आधे से एक अधिक, यानी कि 35। उपरोक्त में से कौन सा दल राज्य सरकार का गठन करेगा अथवा सरकार बनाएगा। तो राज्य सरकार में यहाँ पर सरकार का गठन जो करेंगी वो भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि उनके विधायकों की संख्या 44 है। नेक्स्ट है कि उपरोक्त दलों में से कौन से दल विरोधी दल कहलाए जाएंगे। तो बाकी सभी विरोधी दल कहलाए जाएंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और निर्दलीय। लेकिन इनमें जो विपक्ष की मेन भूमिका जो अदा करेंगे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस अदा करेगी। इसके बाद है उपरोक्त दलों में इसके आगे है, राज्य सरकार केवल अपने राज्य के अंतर्गत आने वाले कार्यों को ही देखती है। आपने देखा होगा कि अलग अलग राज्य हैं, तो उन राज्यों के जो काम होते हैं वो सिर्फ उसी राज्य की सरकार करती है। बाहर दूसरे राज्य की सरकार उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करती है। जैसे राज्य की शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, पानी, बिजली आदि जो हैं ये राज्य सरकार करती हैं। मान लीजिए दिल्ली सरकार का ये सब जो चीज़ें, दिल्ली सरकार की शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, ये सब दिल्ली की सरकार देखेगी, ना कि हिमाचल की सरकार, ना कि उत्तर प्रदेश की सरकार। आप सभी जानते हैं कि भारत में कुल कितने 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और उनमें से 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी अपनी विधानसभा है। एक तो आप सभी फेमस ही हैं, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। इसके आगे है कि ऐसा कार्य जिनका असर पूरे देश पर पड़ता है। जैसे कि हम बात करें कि भी सुरक्षा की, अगर भारत की सुरक्षा की बात होती है, संचार की बात होती है, रेल व्यवस्था, बैंक और विदेशी मामले, ये सब कौन देखता है, केंद्र सरकार देखती है। और केंद्र सरकार में कौन है इस समय, हमारे केंद्र सरकार में मोदी जी चला रहे हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये आज की आपकी वर्कशीट हुई है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आई है। अगर एक बार देखने से समझ में नहीं आती तो आप इसको दूसरी बार अवश्य देखें। अपनी वर्कशीट को करके बहुत शीघ्र ही ग्रुप में भेजें। थैंक यू बच्चों।